सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है और मैं JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रोल बॉल स्केटिंग का ट्रेनिंग देता हूं। आज पूरे देश में कोविड-19 कोरोना का कहर है और लोग घर पर है। इसे देखते हुए टाटा स्टील खेल विभाग की तरफ से डिजिटल समर कैंप का आयोजन किया गया है और ताकि घर में बच्चे रहकर कुछ खेलों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और हमारे साथ 2 ट्रेनर भी है, मिस्टर नरेंद्र कुमार और मिस्टर श्रीकांत साहू। आज हम रोल बॉल स्केटिंग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको देंगे। चलिए सबसे पहले आपको मैं स्केटिंग के बारे में जानकारी देता हूँ। स्केटिंग 3 तरह का होता है। पहला बिगिनर्स, जिसको लर्निंग स्केट्स बोला जाता है और उसमें इसी से सीखा भी जाता है। इसके बाद इसको अच्छे से सीख जाने के बाद में हम लोग प्रोफेशनल के लिए ये कॉर्ड स्केट्स इस्तेमाल करते हैं, जो 2 प्रकार का होता है। ये कॉर्ड और दूसरा इनलाइन, ये हाई स्पीड के लिए। इसमें हम लोग रोल बॉल सीनियर के लिए बहुत अच्छा होता है ये। और स्केटिंग से पहले हम लोग सेफ्टी के बारे में जानकारी लेते हैं कि सेफ्टी टाटा स्टील के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग सेफ्टी के बारे जैसे बोल रहे हैं तो हमको वैसा उसका पालन भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग जैसे हेलमेट जो सर में लगाया जाता है और दूसरा नी गार्ड जो घुटना में लगाया जाता है। तीसरा एल्बो गार्ड। और चौथा ये पाम जो हथेली पे लगाया जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग बॉडी वार्म अप स्टार्ट करते हैं। पहला नेक रोटेट, रिवर्स, अप डाउन, साइडवेज, ओके, हैंड रोटेट, रिवर्स, रिवर्स, ओके, साइड, अप, ओके, ओके, हिप रोटेट, रिवर्स, चेंज, ओके, ओके, डाउन, अप, डाउन, अप, ओके, स्ट्रेच, चेंज, 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 ओके, एक साइड जाओ, पहले एक ही साइड जाओ। हाँ ठीक है, चेंज, 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 ओके। और अल्टरनेट टो टच 25,
ओके स्टॉप, चेंज, करते रहो, बैक, ओके, और जंप, जंप, कंटिन्यू, कंटिन्यू, अप, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बिगिनर्स लर्निंग स्केट्स जो बेसिक्स हम लोग सीखते हैं वो किस प्रकार से हम लोग सीखते हैं वो हम लोग आपको सामने बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्केटिंग जैसे पहन लिए है, स्केटिंग पहनने के बाद में हम लोग ये बैलेंस बनाते हैं, बॉडी सामने करके और नी में हाथ रख के और वी शेप में पोजीशन में खड़ा होते हैं, वी शेप में। और उसके बाद हम लोग वॉक करते हैं, वॉक करते हैं, वॉक, हाथ नीचे रहा रख के खाली वॉक करते हैं, वॉक करते हैं बैलेंस बनाने के लिए, वॉक करते हैं। जब ये पूरा बैलेंस वॉक करते करते जब बैलेंस बन जाती है तब हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पुश करते हैं, सामने की ओर पुश करते हैं, सामने की ओर धकेलते हैं पैर को, लेकिन हाथ नी में लगे रहना चाहिए ताकि पीछे की ओर गिरे ना। लेकिन जब भी हम लोग घर में अगर में सीखते हैं या घर के आसपास जो भी थोड़ा जगह है आपके पास में, तो उस वहाँ पे सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए घर के आसपास में कुछ ऐसा सामान ना हो जो चोट लग सके, और सेफ्टी को जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि पूरा सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पूरा इक्विपमेंट उसके शरीर पे है, चाहे नी गार्ड है, एल्बो गार्ड है, हेलमेट है, तो सबको सेफ्टी के जानते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग स्पीड बढ़ाते हैं और हाथ हटाते हैं नी से हाथ हटाते हैं और इसको करते रहते हैं जब तक हमारा स्पीड नहीं बढ़ जाता है, तब तक करते रहते हैं। जब स्पीड पूरा हो जाता है और हम परफेक्ट हो जाते हैं स्केटिंग में, तब हम लोग बॉल वर्क चालू करते हैं रोल बॉल गेम के लिए। तो रोल बॉल गेम के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग ड्रिबलिंग जो बॉडी बेंड करके दोनों हाथ से, सिंगल एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रिबलिंग कंटिन्यू करते रहते हैं हम लोग। और उसके बाद ड्रिबलिंग हो जाने के बाद स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड में हम लोग करते हैं, स्पीड में करते रहते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद में हम लोग फिर गेम रोल बॉल के बारे हम लोग उसको जानकारी देते हैं। हमने पहले भी आपको लर्निंग स्केट्स, बेसिक स्केट्स जो बता रहे थे, उसमें बैलेंस जैसे बनाने के लिए हम लोग बेंड करते हैं। तो बेंड करते हैं तो वो नी में हाथ रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि बैलेंस बना रहे और पीछे की ओर ना जाए। अगर पीछे बैलेंस बनता है तो पीछे गिरने का डर होता है, उससे चोट लगने में चोट भी लग सकती है उसमें। तो ये बैलेंस बना के हम लोग रहते हैं सामने की ओर, और धीरे धीरे हम लोग पैर उठाते हैं, वॉक करते हैं धीरे धीरे। तो वहीं पे हाँ वॉक करते हैं, धीरे धीरे वॉक करते रहते हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग को बैलेंस बन जाता है तो ये वॉक कम से कम ये बैलेंस बनाने के लिए 4 से 5 दिन आपको चाहिए। उसके बाद जब ये बैलेंस बन जाती है तब हम लोग वॉक करते हैं, धीरे धीरे वॉक करते हैं। तो वॉक करने में भी हमको कम से कम 3 से 4 दिन हमको चाहिए। वॉक करने में 3 से 4 दिन हमको चाहिए वॉक करने में। उसके बाद जब वॉक हो जाता है तो हम लोग थोड़ा से इसको हम लोग आगे पुश करते हैं, बैक आगे पुश करते हैं। ये जब ये पुशिंग वाला भी जो चीज़ है इसको भी हम लोग 4-5 दिन बैक, 4-5 दिन हम लोग करते रहते हैं।
और जब ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग 4 से 5 दिन हम लोग बॉल वर्क, स्पीड, कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्केटिंग के बारे, रोल बॉल का ड्रिबलिंग के बारे, स्पीड के बारे जानकारी ले लिया, लेकिन अभी हम लोग रोल बॉल के ग्राउंड मेजरमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो हमारे रोल बॉल ग्राउंड है, जहाँ स्केटिंग भी होता है। और रोल बॉल का जो मेजरमेंट है वो 40 मीटर उसका लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई है। उसके बाद इसमें डी बॉक्स होता है जो 3.5 मीटर का होता है, और पेनल्टी एरिया जो होता है वो 4.5 मीटर का होता है। इसमें 2 गोल पोस्ट होता है जो दोनों साइड है, और इसका प्लेयर जो चेंज करते हैं एरिया, सब्स्टिट्यूट एरिया, उसका एक राइट या लेफ्ट कहीं पे भी हम लोग बनाते हैं। सेंटर एरिया 20 मीटर में हम लोग चालू करते हैं गेम खेलने के लिए। उसके बाद हम लोग जब गेम खेलते हैं तो गेम के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं कि गेम हमारे रोल बॉल में 12 प्लेयर होते हैं, जिसमें 6 प्लेयर जो प्लेइंग होता है और 6 एक्स्ट्रा होता है जो सब्स्टिट्यूट जोन में बैठता है वो। तो 6 प्लेयर में 1 प्लेयर गोलकीपर होता है और 5 आगे खेलता है। तो वह ये रोल बॉल का कुछ है। तो आगे जाके जब ये सीख जाएंगे तो फिर रोल बॉल अच्छे से हम लोग खेल सकते हैं। अभी हम लोग आपको काफ़ी सभी चीज़ हम लोग दिखा सके हैं, और ताकि आप लोग घर में कर सकें। लेकिन घर में जब भी आप कीजिएगा, बच्चे के साथ में आपको एक सपोर्ट के तौर पे रहना होगा। खास करके अगर कोई बच्चा हेल्दी है उसके पास तो ज़रूर रहना है, ताकि वो पीछे गिरे ना। अगर एक बार बच्चा पीछे गिर जाता है वो फिर दोबारा वो स्केटिंग पे आएगा ही नहीं। वो डर, उसको अंदर में डर हो जाएगा कि ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन इसीलिए उसको पीछे में कम से कम सपोर्ट चाहिए। और उसके बाद जब तक पूरा बैलेंस बच्चे को नहीं हो जाता है तब तक उसको सपोर्ट आप देते रहिए और घर में उसको सेफली कराइए। ये वीडियो आप लोग ने देखे होंगे, पसंद आया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोग घर में सुरक्षित स्थान देख के अच्छा से करें और ज़रूर कुछ सीखें।